चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है द फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 24 एंड 60, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। इनको निकालने के लिए आपको जो टर्म दी गई है उनको आपने फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि 92 ये जो 18 है, 18 का जब आप फैक्टर करोगे तो 18 को आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2, और 9 का फैक्टर करोगे तो क्या बन जाएगा ये 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया 18 का फैक्टर। 24 को फैक्टराइज करोगे तो ये होता है 6 चौका 24, 6 को लिखोगे आप 3 गुना 2, उसके बाद में 4 को लिखोगे अगेन आप 2 गुना 2, ये इसका हो गया। 60 का करोगे तो होता है ये 5, ये 10 छीके 60, और 10 को लिखोगे 5 गुना 2, और 6 को लिखोगे 3 गुना 2। अब ये पूछ रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर आपने इसमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल हैं वो आपने छांटने हैं। प्लस ध्यान से देखो, 5 यहाँ पे है, इन सभी में नहीं है, लेकिन इसको आप कंसिडरेशन में लेके चलेंगे क्योंकि ये तो चाहिए चाहिए। और ये जो रिजल्ट आएगा एलसीएम का रिजल्ट ऐसा नंबर आना चाहिए जिस नंबर को ये सभी संख्याएं 18, 24 और 60 भाग कर सकें पूरा पूरा। ठीक है, और वो छोटे छोटे नंबर आपने देखना है। 120 देखेंगे तो नहीं बनेगी बात, इसको चेक करके देखो। सबसे पहले आप इसमें ध्यान से देखिए, 3 गुना 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये तो कॉमन आ ही जाएगा 3 गुना 2। उसके बाद में 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो अब यहाँ पर अगर 2 नहीं है तो 120 वाले में यही दिक्कत आनी थी, ये इसमें मल्टीप्लाई ना होता। फिर क्योंकि 60 भी है, ठीक है, तो आप इसमें जब छंटनी करेंगे तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो, ये तो आना ही आना है 5, 3 गुना 2 गुना 5 गुना 2, मल्टीप्लाई में ये कितना बन गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 60 बन गया। अब ये फैक्टर इनमें और कंसिडर करके देखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ 3 गुना 2, 3 गुना 2, अब बच गया 3, ये नहीं है तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कितना बन गया 6 18। अब इसमें आते हैं तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये 3 इसमें आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर भी आ गया, बट ये 2 फिर नहीं आया, तो इसको भी कंसिडर करो। तो कम से कम आपको वो फैक्टर लेने ही हैं जो इसमें मल्टीपल में आते होंगे। अब ये बन गया 6 और 10 60, 60 और 6 360, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है। इसका शॉर्ट मेथड भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट कोशिश ये करना है कि फैक्टर निकाल के आपको क्वेश्चन को आंसर करना है।